नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। वहीं देश भर में नए कानून लागू हो गए हैं। इन कानून को लेकर कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में वक्तव्य देंगे। सीएम ने कहा कि आज का दिन देश और राज्य के लिए बड़ा दिन है। अंग्रेजों के समय जो 3 बड़े अधिनियम चले आ रहे थे उनको बदलने का काम पीएम मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश की सरकार पर्याप्त ट्रेनिंग के साथ इसे लागू कर रही है और सरकार सदैव संवेदनशील मुद्दों पर काम करती रहेगी। देश के लिए और खास करके मध्य प्रदेश के लिए कई राज्यों के लिए का दिन है जब हमारे अपने न्यायपालिका के लाइट आ रही है बदलने का काम हमने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दुर्ग की अहिवारना विधानसभा को विकास की सौगात दी। यहाँ 3 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वहीं अहिवार में स्थित करीब भवन में आयोजित श्री सद्गुरु कबीर प्रागट्य उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साव ने अहिवारा में सिविल न्यायालय की स्थापना हेतु शासन स्तर पर प्रयास करने की बात कही। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। नगर पालिका अहिवारा में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। कबीर पंथ परिवार के द्वारा कबीर प्रगाट उत्सव का भी आज कार्यक्रम हुआ है। जब से हमारी सरकार बनी है, नगरीय निकायों को विकास के लिए लगातार अलग अलग योजनाओं से हमने राशि जारी की है। शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, शहर सुंदर और स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार काम हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बहुत सारी मांगे की है, उसके लिए भी मैंने राशि स्वीकृति की सहमति दी है। हम प्रतिबद्ध हैं शहरों के सुव्यवस्थित विकास के लिए। माननीय विधायक जी ने सिविल न्यायालय की मांग अहिवारा के लिए की है। निश्चित रूप से उसके लिए भी हर संभव प्रयत्न किया जाएगा। दुर्ग क्षेत्र में आवास को लेकर जो प्रधानमंत्री आवास है कई जगह बनकर खंडर हो चुकी है, आवंटन नहीं हुआ, जबकि ठेकेदार को लगभग पूरा पैसा दिया जा चुका है। देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, प्रधानमंत्री आवास को लेकर गंभीरता से हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास की दुर्दशा पिछले कांग्रेस की सरकार के समय हुआ, जो गरीब विरोधी सरकार थी। हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास प्राथमिकता से लोगों को मिले, तेज गति से मिले, इसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। सरकार पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की कार्य करती है। इस बार आप लोग बोला है तीजा जैसे कई आयोजन होंगे। देखिए, ये छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलकूद लगातार ये होता रहा है। कोई पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने प्रारंभ किया हो ऐसा नहीं है। हर गांव में लगातार इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। इन आयोजनों को प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा दे, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। निश्चित ही अहिवारा नगर पालिका के लिए बहुत बड़ा सौगात है। ये जो नया परिसर हम लोग ने बनाया है अध्यक्ष पार्षद एल्डरमेंट निधि से, इस परिसर का लोकार्पण माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जी के कर कमलों द्वारा किया गया और विशेष रूप से उपस्थित आदरणीय डोमालाल कुशवाहा जी और हमारे रविशंकर सिंह जी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सतीश साहू जी विधायक प्रतिनिधि सब हमारे अतिथि थे। अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में कबीर जी का प्रकट उत्सव का भी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है और हम सब उसमें सम्मिलित हुए। विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय अरुण साव जी के द्वारा हमें 2.5 करोड़ रुपए की राशि 15 वित्त के माध्यम से मिला था, जिसका हम लोगों ने आज भूमि पूजन यहाँ पर कराया है और साथ साथ में कुछ अध्यक्ष पार्षद निधि के माध्यम से जो और था, तो ऐसा करके हम लोगों ने 3 करोड़ रुपए के आसपास को लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम किया। अरुण साव जी से उन्होंने घोषणा किया है कि अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए की राशि वो हमें स्वीकृत करेंगे। पूरा अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र की जनता उसका
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज विधानसभा में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट की मंजूरी से 107 करोड़ 27 लाख की राशि को मंजूरी दी गई। साथ ही विधानसभा में पेश होने वाले विधायकों का भी अनुमोदन किया गया। इसके अलावा फिल्म आर्टिकल 370 को प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने से मध्य प्रदेश मॉल एवं सेवा कर अधिनियम में जीएसटी के समतुल्य राशि की प्रतिबद्धता सरकार द्वारा किए जाने को मंजूरी दी गई। आप सभी जानते हैं कि लघु वनोपज जो कि हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित की जाती है और उसका एक बहुत बड़ा अंश राज्य शासन को भी के पास में संग्रहित होता है और आदिवासी भाइयों को भी दिया जाता है। और जो राज्य शासन के आने वाले अंश में अभी निर्णय लिया गया, इस अंश के माध्यम से जो भी राशि आएगी इससे विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही नरसिंह घोटाला मामले की जांच करवाने की मांग की भीड़ चढ़ गई। कांग्रेस विधायक दल का कहना था कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की इस मांग पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश मिश्रा ने जवाब दिया है कि चूंकि की मामला कोर्ट में, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया, जिसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पहले 1 बजे तक और उसके बाद कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। बड़ा मामला जो नर्सिंग कॉलेज घोटाले का स्कूल का है, हम चाहते थे कि पूरे इस पे चर्चा हो और निश्चित तौर से सरकार कहीं आए बाए इस मुद्दे को रोकना चाहती थी, चर्चा नहीं कर, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक जवाबदारी के साथ लाया, उन्होंने कहा है कि हम जो भी बात पे चर्चा कराना चाहते हैं, तो ये मैं अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ कि हम कभी सदन को ख़त्म करना नहीं चाहते, हम सदन पूरा चलाना चाहते, पूरे 14 बैठकें हो पूरी, ये हम चाहते हैं। लेकिन हमेशा आरोप लगते हैं विपक्ष के हंगामे के, तो हम बीच का रास्ता चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी नियम में कराएं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा सदन में होना चाहिए, फ्लोर पे होना चाहिए। इस बात पे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अध्यक्ष जी ने एक चर्चा का माहौल बनाया है, कल व्यवस्था देंगे, कल चर्चा का उन्होंने प्रश्नकाल के बाद चर्चा का है, सभी विधायक हमारे सभी तैयारी है। और नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेके जो बीजेपी कुछ लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कागज देके, प्रमाण देके किस वर्ष में किस समय किसने परमिशन दी, ये स्पष्ट है। अब यह इन्होंने हाई कोर्ट में जो जानकारियां दी है, क्या वो सच है कि कल यहाँ देंगे वो सच है, तो ये कल पता चलेगा, कल इस बारे में बात होगी। यही चाहता हूँ कि ये युवाओं का मामला है, उनके साथ भविष्य में खिलवाड़ नहीं हो, उनके नाम से पैसे नहीं लूटे जाए। हम यही चाहते हैं कांग्रेस दल के विधायक की मजबूती के साथ कि आप सबके हर युवा को न्याय मिले, उन गरीब बच्चों के साथ भविष्य में परेशानी ना हो। देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो चुका है। इसके लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला कबीरधाम में पीड़ित के साथ मारपीट की घटना की सूचना मिलने पर कबीरधाम पुलिस ने बीएनएस की धारा 996, 391 के तहत पहला मामला दर्ज किया है। थाना रेगाखार में नए कानून बीएनएस के तहत यह पहली एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत दी गई कि आरोपी गोलू ठाकरे निवासी रेंगाखार ने ट्रैक्टर के कागजात न देते हुए पीड़ित के साथ मारपीट तथा गाली गलौज की। इस पर थाना रेंगाखार में लिखित आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर बीती रात को करीब 12:30 बजे आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। 1 जुलाई 2024 आज दिनांक से भारत देश में क्रिमिनल लॉज में 3 महत्वपूर्ण कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखार में रात में 12:05 में वहां पर सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है।
नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। इस नए कानून में आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा आप शिकायत कर सकते हैं और उस पर 0 एफआईआर या फिर EFIR किया जा सकता है। 112 कंट्रोल रूम को पॉइंट मिलते ही तुरंत साइट पर जाकर एफआईआर को किया गया और जो एक्यूज है उसको गिरफ्तार किया गया। नए कानूनों से सर्च एवं सीजर में ऑडियो वीडियोग्राफी की जाती है, पारदर्शिता आती है और निश्चित रूप से आज से देश भर में लागू हुए 3 नए कानूनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं भिंड जिले में भी एसपी डॉक्टर असित यादव के निर्देशन में लाहार, नया गांव, रोन सहित जिले भर के समस्त थानों में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। भिंड में भी एसपी डॉक्टर अमित यादव के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों को 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनों के प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए एसडीओपी परवीन त्रिपाठी और लाहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा द्वारा लाहार थाना परिसर और लाहार अनुविभाग के सभी थाना स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाहार थाना परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लाहार के अभिभाषक, गण व्यापारी, पत्रकार, बंधु, शिक्षक और जनप्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जनसंवाद कार्यक्रम में लाहार एसडीओपी परवीन त्रिपाठी तथा अभिभाषकों ने नए कानून प्रावधानों को लेकर जानकारी देते हुए लोगों को जिज्ञासाएं उनकी दूर की। मंडला के बिछिया थाना में 3 नए कानून के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई। बिछिया एसडीओपी आसिफ इकबाल ने लोगों को लागू हुए नए 3 कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो अंग्रेजों के समय के कानून हैं वो अभी खत्म हो गए हैं। समयबद्ध तरीके से अभी न्याय मिलना सुनिश्चित हो सकेगा। अब उसका क्या किया जाए, छोटे अपराध हो रहे हैं तो उसमें सारा सजा भी नहीं दे सकते, वैसे ही अदालत से छोड़ देंगे तो वो भी अच्छा नहीं होता। मान लीजिए कि किसी से आपको धक्का मुक्की हो गई, काली गुफ्तार हो गई, कॉलर पकड़ लिया, ज़्यादा से चांटा मार दिया, मुक्का मार दिया, और ये 323 की श्रेणी में आता था, लेकिन ये असंज्ञेय अपराध होता था। असंज्ञेय से मतलब होता था कि पुलिस इस मामले में गिरफ्तार नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट इस्तेगासा लगाते हैं या पुलिस अपने माध्यम से इस्तेगासा लगाती कि साहब उसके साथ जुमा झटकी, गाली गुफ्तार की और उसको दो थप्पड़ भी मार दी, मतलब कोई बहुत ऐसी गहरी चोट नहीं मारी, मुक्का मार दिया, थप्पड़ मार दिया, खींच दिया, पकड़ के बाल पकड़ के पूछ के पटक दिया, तो अदालत के सामने जब वो जाएगा तो अदालत चाहे तो उसको एक न्यूनतम दंड दे सकती है। ये पहले व्यवस्था नहीं थी, अब ये हो गई। वो चाहे तो जब आप 11 बजे उपस्थित हो तो दिन भर आपको कोर्ट के सामने खड़े होने की सजा दे सकती है कि दिन भर आप यहाँ पे खड़े रहो, या फिर वो कह देगी कि क्या आप एक काम करिए कि आप धर्मशाला में चले जाइए और वहाँ पे उसका सफाई करिए, उसको आप कुर्सी लगाइए, वहाँ पे उसका झाड़ू पोछा करवाइए, अगर वो गंदा है तो उसका पेंटिंग कराइए। तो इस तरह की चीज़ें वो अपने हिसाब से आपको दंडित कर सकते हैं। या आपको बोलेगी नगर पालिका में चले जाओ, वहाँ पे कुछ काम करो, या आपको बोल देंगे कि स्कूल में चले जाएं और स्कूल के बच्चों के साथ और उनके साथ उनकी हेल्प करें, उनको क्या 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 काम है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ होते हैं। तो ये भी एक प्रावधान आ गया। यदि छोटे स्तर का कोई अपराध घटित होता है तो उसको इस तरीके से भी दंडित किया जा सकता है। सर, नए प्रावधानों में जो EFIR और बाकी साक्ष्य अधिनियम में जो बदलाव हुए उसके बारे में नए कानून में EFIR का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं उसमें नागरिकों को ऐसी सुविधा दी गई है
ताकि वो घर बैठे EFIR कर सकें। छोटे ऑफेंस के मामलों में इस प्रकार से EFIR की सुविधा दी गई है। और चीज़ें जिनमें बदलाव हुआ है, जैसा डिजिटल युग का समय चल रहा है, सभी के पास में मोबाइल फ़ोन हैं और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोग अवेयर हैं, तो वो इस प्रकार से लोगों से संपर्क करके और मोबाइल के माध्यम से और ऑनलाइन EFIR कर सकते हैं। उसको 3 दिनों के अंदर आकर के थाने में उसको हस्ताक्षरित करके जस्टिफाई करना पड़ेगा। सर अभी नए नियम में ये घर बैठे FIR वो किस टाइप से? नागरिकों को फैसिलिटी दी गई है, EFIR है जो किसी भी नेट के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से अब EFIR कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट और आगे क्लियर होगा और लोगों को इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा और कराया जाएगा। जैसे अभी एक बीच में पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा एक EFIR की सुविधा नागरिकों को दी गई थी। जैसे 1 लाख से कम की चोरी के मामलों में EFIR होती थी। छोटे मामले जिसमें गाली गलौज हुई है तो उसमें भी EFIR की सुविधा थी। अब इसको व्यापक रूप से कर दिया गया है कि छोटे अपराध जिनमें 7 साल से कम सजा वाले मामले हैं उसमें EFIR की सुविधा दी गई है। आप EFIR कर सकते हैं। पन्ना नगर के इंद्रपुरी कॉलोनी में नकली घी बनाने के अवैध अड्डे पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। मौके से 56 टीन नकली घी बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग ने नकली घी के सैंपल लेकर उक्त मकान को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डेयरी का घी है, डेयरी का। कहाँ से लाते थे? बागा से। क्या क्या बनाते थे? क्या बनाते थे? क्या घी बनाते थे? कैसे बनाते थे? डेयरी का घी है, डेयरी। कैसे बनाते थे? क्या मिलाते थे? कैसे मतलब मिलाते नहीं तो मलाई का घी है। तो उसमें कुछ मिलाते भी? अरे कुछ नहीं है साहब, उसमें कहा। अभी आपने कबूल किया है उसमें डालडा और क्रीम मिलाते थे और अभी आपकी जबान पर लग रही है, क्या है? नहीं साहब, उस केवल मलाई का घी है। नहीं, अभी 5 मिनट में जबान कैसे कर दी आपकी? मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ केवल मलाई का घी है। आप जांच करवा लीजिए, जांच में जो होगा निकल आएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, तो अभी तो कबूला ना आपने कि हम उसमें डालडा मिलाते थे? अरे साहब कह दिया होगा, बात अलग हो गई है। ऐसे कैसे कह दिया? कितना घी है अभी आपके पास? अब नहीं है। नहीं, ऐसे कहने के लिए तो आप कुछ भी कह सकते हैं और फिर आप उसको बट पलट सकते हैं। ये आपको मनमानी चलेगी क्या? आपके यहाँ से घी बरामद हुआ 55-56 डब्बे। ये इंद्रपुरी में मंगल भवन के सामने एक घर है। इसमें यहाँ पे नकली घी के कारोबार की सूचना मुखबिर के माध्यम से पुलिस को प्राप्त हुई और TI साहब के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है और 1 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यहाँ पे देखा गया है कि 55 बड़े डिब्बे जिनमें 15 लीटर क्षमता के हैं संदेहास्पद घी रखा हुआ है और 2 छोटे डिब्बे हैं 5-5 लीटर के हो सकते हैं या 3-3 लीटर के हो सकते हैं, उनमें भी संदेहास्पद घी रखा हुआ है। इनमें से अभी पुलिस की उपस्थिति में, मीडिया की उपस्थिति में संदेहास्पद सामग्री के नमूने लिए जा रहे हैं। नमूने ले जाकर प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। वहां से जो विश्लेषण परिणाम प्राप्त होगा उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शेष बचा हुआ जो माल है वो इसी परिसर के पीछे जो कमरा है जिसमें रखे गए हैं डिब्बे, वहाँ पे ताला लगाकर सीलबंद कर दिए जाएंगे और उसी खाद्य कारोबारकर्ता की सुपुर्दगी में रहेंगे। नियम अनुसार सारी कार्रवाई की जाएगी। कैसे निर्माण करते थे घी, कैसे बनाते थे? जैसा कि खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया है कि वो भट्टी रखी हुई है, यहाँ मौके पर भट्टी भी रखी हुई है, एक तौलने वाली मशीन भी रखी हुई है और कुछ बड़े भगोने या गंज जिनको अपन बोलते हैं वो रखे हुए हैं। तो उसमें वो उससे जो पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसी भगोने या गंज में मिक्स करके और नीचे से उसको भट्टी से गर्म करके और मिक्स करके उसको बनाते थे। क्या मिक्स करते थे सर उसमें? उसने बताया है कि हम वनस्पति या जिसको अपन डालडा कह सकते हैं और जो क्रीम है भैंस या गाय के दूध से जो क्रीम बनती है उसको मिक्स करके वो बनाते थे। सामग्री का बांदा से लाया जाना वो बता रहे हैं।
मार्केट में 750 रुपये किलो ओरिजिनल घी है, लेकिन इसकी कीमत कितनी बताई गई है? मार्केट में निश्चित रूप से घी की कीमत कल ही मैंने खरीदा है तो 750 रुपये लीटर मुझे मिला है। बरामद किया गया है पन्ना शहर से, बड़ा कारोबार है, कितने दिनों से चल रहा था, क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के पालन में जाकर देखा तो कुछ घी के डब्बे हैं, करीब 55 से 60 हैं, अभी गिनती जारी है। तो उन डब्बों में संदेह था, इसलिए फूड इंस्पेक्टर महोदय को बुलाया गया। उनकी टीम पूरी आई है, जांच कर रही है। जांच उपरांत जो भी होगी इसमें कार्रवाई की जाएगी। पन्ना पुलिस को कैसे जानकारी लगी? ये सूचना प्राप्त हुई थी। लंबे समय से कारोबार है? नहीं, अभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदुपुरी में फलानी जगह कुछ संदेहास्पद घी है। कितने दिन से कारोबार चल रहा है? ये अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, जो भी होगा आगे कार्रवाई। सर, जो बना रहा है उसमें खुद कबूल है कि ये बना रहा है, उसकी जांच पूरी टीम उपस्थित है, वो जांच करेगी, सैंपल जांच होने के लिए जाएगा, तदुपरांत कार्रवाई की जाएगी। कि पन्ना नगर में इंद्रपुरी कॉलोनी में नकली घी बनाने के अवैध अड्डे पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके से 56 टीन नकली घी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग ने नकली घी के सैंपल लेकर उक्त मकान को सील कर दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बता दें कि पन्ना नगर के इंद्रपुरी कॉलोनी में नकली घी बनाने का मामला सामने आया, जहां पर अवैध अड्डे पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके से 56 टीन नकली घी बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। वहीं खाद्य विभाग ने नकली घी के सैंपल लेकर उक्त मकान को सील कर दिया है। फिलहाल अभी खाद्य विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों मानसून ने दस्तक दी और अब मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, काम में जुट गए हैं। जहां तापमान में आई गिरावट के चलते प्रदेश की जनता को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों मानसून ने दस्तक दी थी और अब मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वो अपनी खेती के कामों में जुट गए हैं। जहां तापमान में आई गिरावट के चलते प्रदेश की जनता को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है।